मानखुर्द एमिस्ट वार्ड की कार्रवाई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त कुछ झोपड़ियां हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला है। यहाँ पे एक गौशाला भी हुआ करती थी, अब वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और यहाँ के लोग आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेघर हो चुके हैं। क्या बीएमसी ने जो किया है ये सही है? इस तरह से मैं आपको अब मेरे पीछे दिखाता हूँ कि कुछ गाय हैं जो रोड पर खड़ी हैं, उनका भी जो गौशाला था वो भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। यहाँ जस्ट बाजू में यहाँ पे शौचालय थे, वो शौचालय भी तोड़ दिए हैं। इस तरह की कार्रवाई बीएमसी की तरफ से हुई है। क्लीन मुंबई कहा जाने वाला शहर और शौचालय की सुविधा देने वाली बीएमसी शौचालय भी तोड़ रही है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है और वो किस तरह से त्रस्त हुए हैं। मैं इस बारे में क्या करना चाहिए। मेरा नाम लक्ष्मी, मैं इधर आरपीआई का कार्यकर्ती जिला उपाध्यक्ष हूँ। मैं मतलब इधर जितने आमदार आए जीत के गए, कोई आज तक झोपड़पट्टी को हाथ ऐसा लगाए नहीं। क्यों? बुलडोजर आता झोपड़ा तोड़ देते तो पहला झोपड़पट्टी में आके नोटिस देते। ये मतलब कैसा हुए सना मालिक को हम लोग आरपीआई वाले जीत के लाए ले, और ये जो ऑफिस हम लोग बांधे ले, ये ऑफिस में उसको लाके सत्कार सब कुछ किए ले। आज हमारे ही ऑफिस में आके वो बुलडोजर चढ़ा रही, इसके अंदर क्या है? ये मतलब क्या है? तो आपके ऑफिस पे तो बुलडोजर नहीं चढ़ा, जहाँ तक दिख रहा है कि आपकी ऑफिस खड़ी नहीं चढ़ा। मैं वो म्युनिसिपैलिटी वाले लोग थे ना तोड़ने वाले, वो लोग से मैं चर्चा की, मैं लफड़ा भी की। मैं बोली तोड़ने का नहीं, हमारे पास पेपर है, आज निगली नहीं निगली हमारा ऑफिस है, तोड़ने का नहीं करके। और मैं औरत लोग को सबको फोन की, औरत लोग आके खुर्ची बिड़ची लगा के बैठ गए। तो आपके सना मैं महेंद्र लक्ष्मण पाटिल मंडला गांव में रहता हूँ। ये हमारी पुरानी खेती थी, ये यहाँ पे आज जो डिमोलेशन हो रहा था, ये हमारे गांव की मंडल है। आज भी CTS नंबर जो है 69, और अभी पूरा ज़मीन है पूरा शासन का, महाराष्ट्र शासन का है। पूरा जो महाराष्ट्र नगर में जो जितना भी ज़मीन हमारे शासन का है। पहली बात तो डिमोलेशन करने के जो BMC वाले आए, DMC के पे कहीं नहीं पे, वो सबसे पहली गलत बात है। यहाँ पे आना चाहिए कलेक्टर वाला डिमोलेशन के लिए। दूसरी बात, किसी को नोटिस नहीं तो ये डायरेक्ट ये लोग तुड़वा के चले गए, तो ये गलत बात है। तो मेरे पार्टी के हिसाब से मैं सब जितने भी झोपड़े तोड़वाए या कुछ भी तोड़ा, हमारी पार्टी का अभी भी तोड़ने आए थे। मैं बोला हमको नोटिस लीगल नोटिस दे दो, उसके बाद कार्रवाई करो, फिर मेरे पेपर शो करता हूँ मैं बोला। तो ये गलत है, आजकल हुकुमशाही चल रही है, तो ये गलत है। बाबा साहब के संविधान के जगह ये हुकुमशाही चल रही है। हमारा पार्टी बाबा साहब के संविधान पर चलने वाले, बाबा साहब के विचार मानने वाली पार्टी है, और उनके विचारों पर चलने वाले हम लोग हैं। तो हमारा कहने का मतलब ऐसा है कि हमको पहले नोटिस दे दो या 24 घंटे कह दो, नोटिस दो, उसके बाद हमारे जो भी कार्रवाई करेंगे उसके बाद करो। मैं तो देखो अभी पहली बात, जितने भी बम्बई के अंदर झोपड़े हुए सब हमारे आठवले साहब ने मदद किया, सबको भी। पहला नीला झंडा लगता है, बाद में जो भी है। लेकिन मैं आज भी हम लोग का काम ही है, बाबा साहब का जो संविधान के हिसाब से रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ आदमी, इंडिया का आदमी कहाँ भी रह सकता है, कहाँ भी खा सकता है, कहाँ भी नौकरी कर सकता है। ये बाबा साहब का संविधान है, वो हिसाब से हम बाबा साहब संविधान में चलने वाला आदमी है हम लोग। और जो भी यहाँ के लोगों जो भी तकलीफ हुई, मैं उन लोगों के साथ में रहूँगा। मैं विलास आड़े पिछले 7-8 साल से गौ सेवा यहाँ पे कर रहा हूँ। मेरी माता रानी बोल के गौशाला थी यहाँ पे, तो मैं 2016 से कम यहाँ पे गाय पालता हूँ। तो आज मेरे को सुबह सुबह पता चला कि मतलब शाम को मैं 4-5 बजे के आसपास मैं अपने काम पे गया हुआ था, तो मुझे किसी ने यहाँ का फ़ोन किए, बोले भाई तुम्हारा गौशाला तोड़ रहा है BMC। तो इसके पहले ना कभी मेरे को BMC ने नोटिस दिया था, ना कभी किसी BMC अधिकारी ने मुझे कांटेक्ट किया था। अचानक आ गए और JCB लगा के ये गेट वो गेट दोनों साइड पे, क्योंकि 2018 में और 19 में मेरी यहाँ से 2 गाय ऑटो रिक्शा में डाल के चोरी कर ले गई थी, और उसकी FIR आज भी मेरे पास है। तो पुलिस ने मुझे बोला था कि आप जब भी यहाँ पे अगर आपको गाय पालना है तो आप दीवार बना लो। तो मैंने यहाँ पे सुरक्षा के लिए दीवार बनाए थे, कैमरा लगाए थे, तो पूरी मेरी दीवार तोड़ दी गई। मेरे कैमरे चालू DP पे लाइट भी चालू थी उसमें, तो वो लाइट चालू पे देखो आपने, ये सब सारा पूरा यहाँ पे लाइट जितने थे उसको भी उसने खींच के JCB से उसने निकाल दिए। तो यहाँ के कुछ लोग हैं जो भू माफिया, जिसे लैंड माफिया बोलते हैं, वो लोग जानबूझ के इनको हटा के, अब ये जब यहाँ पे लैंड का कब्जा करने आता है तो मैं उसके विरोध में खड़ा रहता हूँ कि भाई यहाँ पे मत करो, ये सरकारी शासन की जगह है। तो वो लोग मुझे टारगेट करे और मेरे गौशाला को उन्होंने गिरा दिया। क्या लगता है पूरे इंडिया में एक ही जब नारा चल रहा है कि गौ रक्षा, और गौ
सुरक्षा के नाम पे आज यहाँ पे जो डेमोलिशन हुआ है, जो गौरक्षकों को बेघर कर दिया गया। तो ये बात है ना, आज बीजेपी की सरकार रहते हुए अगर अभी कोई बोल रहा है कि सना मलिक ने लेटर दिया था इसलिए काम किया हुआ है। पहले जो यहाँ के राहुल चौड़े साहब ने हमें बहुत मदद की है। वो गौशाला थी तभी भी उन्होंने भी हमें बहुत चीज़ों में मदद की है। लाइट, पानी, गौ के लिए बहुत आसरा उन्होंने दिया। फिर शेवाले साहब जैसे नहीं रहे तो अभी जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप देख ही रहे हो कि क्या उस पर मेरे गौरक्षक पे क्या असर हो रहा है। तो कांग्रेस की सरकार यहाँ रहने की वजह से मेरे पे तो वो दिख ही रहा है ना, पूरे देश में